प्रीवियस कहानी में लूसीफर और क्लोई ने मिलकर 3 मर्डर केसेस सॉल्व किए। खैर, कहानी में मजेदार बात यह है कि हमारे पास लूसीफर है, मगर मुझे तो ये अभी तक सस्ता वाला लूसीफर ही लगता है। पर्सनली आज तक मैंने जितनी भी हॉरर मूवीज एक्सप्लेन की है, उनका लूसीफर तो इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अभी तक इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हम ये कह सके कि ये सचमुच का शैतान है। खैर, आगे देखेंगे क्या होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है क्लोई से, जहां वो अपने वॉशरूम में थी और फ्रेश हो रही थी। उसे पिछले सभी बातें याद आ रही थी, जैसे लूसीफर के साथ रहकर वो अजीब से हाथ से। अभी वो वॉशरूम में ही थी कि तभी उसे ये फील होता है कि जैसे घर में कोई एंटर हुआ है। वो अलर्ट हो जाती है, अपनी गन लेके बाहर आती है, मगर वो कोई और नहीं लूसीफर था, जो बिना बताए घर में आया था। अब अचानक क्लोई से टॉल भी गिर जाता है और लूसीफर उसे देखकर 18+ वाले कमेंट्स भी करता है। हम शायद क्लोई को लूसीफर का यूं आना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, तो वो उसे जाने के लिए कहती है, मगर इतने में वहाँ डैन भी आ जाता है और दोनों को यूं देखकर जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है। खैर, क्लोई उसे साफ साफ कह देती है कि लूसीफर बिना बताए आया था और हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरी हेल्प करता है। इसके बाद लूसीफर तो वहाँ से चला जाता है, मगर उसे ये बात अंदर से खाई जा रही थी कि आखिर क्लोई बाकी औरतों की तरह उसे घास क्यों नहीं डालती। लूसीफर के पास बाद में आएंगे। यहाँ डैन बाद में क्लोई से मिलने आता है, जहाँ एक नया केस अब उनके सामने था। तो केस कुछ इस तरह से है। कुछ टाइम पहले लेंसी नामी एक लड़की और उसका भाई केविन वो लॉस एंजलिस में आए थे। अब लेंसी जो थी वो क्लब में काम किया करती थी। ये घटिया सा क्लब था और उसका जो मालिक था उसका नाम कारवार था। मगर अब ये लेंसी नामी लड़की कहीं गायब हो गई है, मिसिंग है। उसके भाई के हिसाब से शक सारा कारवार पर था और पुलिस का शक भी उसी पर था। अब डैन क्लोई को ये केस देता है और उसका काम है कि आखिर ये लेंसी नामी बंदी कहाँ गायब हुई और क्या सच में कारवार ने उसके साथ कुछ किया या नहीं। अब कारवार वो एक सेमिनार रखने वाला है, उसमें हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ बड़े लोग और क्लब के मालिक, जिसमें लूसीफर का नाम भी शामिल था। अब मजबूरन क्लोई को फिर से लूसीफर को इस केस में शामिल करना होगा और लूसीफर बाबा तो इसके लिए तैयार बैठा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लूसीफर दिखाया जाता है, जहां वो डॉक्टर लिंडा के पास गया था अपने दिल का हाल सुनाने कि आखिर ये क्लोई बंदी उसके प्यार में क्यों नहीं फंस रही। वैसे यहाँ प्यार कहना गलत होगा, लूसीफर उस टाइप का नहीं है और वो उसे सिर्फ इंटीमेट होना चाहता है। खैर, डॉक्टर लिंडा से काफी कॉन्वर्सेशन के बाद लूसीफर इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि अगर वो क्लोई के साथ रात बिताए, मतलब उस तरह, तो शायद लूसीफर का ये जादू उस पर चले। ये सोचकर लूसीफर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लूसीफर और क्लोई को देखते हैं, जहाँ क्लोई उससे मिलने आई थी, खासकर इस लेंसी वाले केस को लेकर। उसे लूसीफर की मदद चाहिए थी। लूसीफर अपना वो प्रस्ताव रखता है, मगर क्लोई साफ साफ इनकार कर देती है। खैर, जो भी हो, मगर इस केस में भी लूसीफर उसकी मदद करने वाला है और दोनों सेमिनार में चले जाते हैं, जहाँ कुछ इस तरह का सिस्टम था कि मर्दों को गलत काम के लिए ट्रेन किया जाता था। खैर, यहाँ भी काफी कॉन्वर्सेशन होती है और कारवर भी स्टेज पर आ जाता है, अपनी स्पीच देता है। लूसीफर बीच में उसे इंटरप्ट करता है और ये बात खुल जाती है कि क्लोई एक पुलिस वाली है। अभी ये सुनकर कारवर तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। इन दोनों को भी वहाँ से निकाला जाता है, मतलब इनका काम यहाँ नहीं हो सका। इस बात से क्लोई गुस्सा भी थी, क्योंकि वहाँ राज लूसीफर ने ही खोला था और वो जिस काम के लिए गए थे वो नहीं हो सका। फिर यहाँ लूसीफर वो क्लोई की मदद करने वाला था, तो वो एक प्लान बनाता है और एक पार्टी अरेंज करता है, जिसमें कारवर को भी इनवाइट किया जाता है। अब प्लान ये था कि जब वो वहाँ आएगा तो दोनों उसे पकड़ लेंगे। अब लूसीफर का ये आइडिया काम करता है। इसी बीच हमें माजिकीन और अमेंडील का सीन भी दिखाया गया है, जहाँ अमेंडील वो माजिकीन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि वो लूसीफर को वापस से हेल जाने पर मजबूर करे, मगर माजिकीन ऐसा नहीं करती। अब उसी रात पार्टी में कारवर आता है। क्लोई और लूसीफर उसे पकड़ लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। अब यहाँ कहानी का राज थोड़ा बहुत खुलता है। यहाँ तक शक की सुई वो सारी की सारी कारवर पर ही थी कि उसी ने लड़की के साथ कुछ किया है, मगर ऐसा नहीं था। असल में कारवर तो उससे प्यार करता था और किसी ने उसे किडनैप किया है। किडनैपर्स ने कारवर को ही कांटेक्ट किया है और वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। वो फुटेज भी क्लोई और लूसीफर को दिखाता है, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि ये कारवर जो कह रहा है सच है। लूसीफर वो किडनैपर्स को कॉल मिलाता है और पैसे देने की
की बात करता है। किडनैपर्स एक लोकेशन पर आने का कहते हैं, पुलिस को ना लाने की धमकी भी देते हैं। लूसीफर पैसे देने के लिए तैयार था और वो लोग एक प्लान बनाते हैं और किडनैपर ने जो टाइम और जो लोकेशन फिक्स की थी, सिर्फ लूसीफर और क्लोई वहाँ पर जाते हैं। तब वो दोनों कार में थे, ढेर सारी बातें कर रहे थे, मगर वो कार्वर को भी देखते हैं क्योंकि उससे रहा नहीं गया। हम कार्वर को देखकर वो दोनों भी अंदर जाने लगते हैं, मगर लूसीफर काफी चालाकी से क्लोई को बाहर ही छोड़ देता है क्योंकि वो अकेले ही इस डील को करने वाला था। अब जल्दी से क्लाइमेक्स पर आते हैं, क्योंकि अगर मैं डायलॉग बाय डायलॉग इस कहानी को एक्सप्लेन करने लगा तो एक एक एपिसोड वो काफी लेंथी हो जाएगा और शायद आपको बोर भी कर दे। खैर, हम कोशिश करेंगे इसे इंटरेस्टिंग बनाने की। अब अंदर जाते ही ये रिवील्ड होता है कि असल में लेंसी वो किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि लेंसी और उसके भाई केविन ने मिलकर ये प्लान बनाया था। मतलब कार्वर से पैसे लूटना और बाद में उसे मारने का। वो इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले कार्वर ने लेंसी के साथ शारीरिक संबंध रखे थे और उसके बाद उसने लेंसी को छोड़ दिया। मतलब एक तरह से धोखा। इसीलिए ये दोनों बहन भाई इससे बदला लेना चाहते थे, मगर यहाँ कार्वर वो माफी मांगता है और लेंसी से प्यार का इजहार करता है। मतलब वो बदल चुका था और लूसीफर भी लेंसी को समझाता है कि इसे दूसरा मौका दो, मगर ये बहन भाई ऐसा नहीं करते और कार्वर को शूट कर देते हैं। इस बात पर लूसीफर को गुस्सा आता है और तब वो उन्हें अपना असली रूप दिखाता है, जिससे वहाँ के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। और जब क्लोई वहाँ आती है उसे भी सब अजीब सा लगता है और वो लूसीफर पर शक करने लगती है, उस पर गन पॉइंट करती है और पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। लूसीफर उसे साफ साफ कह देता है कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो मुझे शूट करो। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ लूसीफर उसे मजबूर कर देता है और क्लोई वो लूसीफर की टांग शूट कर देती है। अब हमें तो पता है उस पर बुलेट का कोई असर नहीं होता, मगर यहाँ ऐसा नहीं था, बल्कि इंसानों की तरह ही लूसीफर को बुलेट लग जाती है, उसका खून बहता है और वो जख्मी भी हो जाता है। वो इस बात को लेकर काफी हैरान था और क्लोई के मन में भी जो शक था वो भी खत्म हो गया कि भाई ये तो आम इंसान ही है। इसके बाद वहाँ बाकी पुलिस एम्बुलेंस वगैरह आ जाते हैं और लूसीफर क्लोई के हेड को सच नहीं बताता। एंड में हम माजिकिन और लूसीफर को देखते हैं, जहाँ माजिकिन वो काफी परेशान थी कि आखिर लूसीफर के साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब उसे गोली लगना या उसका खून बहना। मगर लूसीफर को इस सब में बड़ा मजा आ रहा था और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और अपनी राय भी जरूर दे।